हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सल्यूशन और कुछ स्टेप्स दूंगा सेफ्टी के लिए फ़ोन के, क्योंकि फ़ोन से रूट करने पे या TWRP फ्लैश करने पे कभी कभी फ़ोन बूट लूप में हो जाता है या लोगो स्टक हो जाता है। तो मेरा जो एक वीडियो मैंने बनाया है TWRP रूट और एक्सपोज के लिए, उसमें वैसे तो 90% से वो लोगों का हो जाता है सक्सेसफुली, लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये आता है कि लोगों पे स्टक हो जाता है। और मैंने लोगों पे स्टक होने के लिए एक सल्यूशन बताया था कि मोबाइल के पावर बटन को 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखिए, वो रिस्टार्ट होगा, फिर अपने आप ऐप ऑप्टिमाइजेशन होने लगेगा और हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता है 2-3 बार ऐसे ही ट्राई करिए और कम से कम 3 मिनट तक वेट करिए, हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मैसेज था कि उसके बाद भी वो नहीं हुआ, तो वैसे लोगों के लिए मैं एक सल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर आप TWRP फ्लैश करते हैं अपने फ़ोन में, चाहे किसी का भी मेथड फॉलो करके, चाहे मेरा हो या किसी का भी, तो आपको क्या करना है, अगर TWRP आपके फ़ोन में नहीं है, पहली बार फ्लैश कर रहे हैं, तो उससे पहले अपने फ़ोन में एक कोई भी रोम फाइल रख लीजिए, ठीक है। या तो बैकअप फाइल रख सकते हैं किसी से लेके, लेकिन वैसे बैकअप कोई देता नहीं है, तो आप रोम फाइल रख लीजिएगा। तो मैंने स्टॉक रोम 19S का TWRP से फ्लैशेबल एक रोम अपलोड किया, उसका लिंक यहाँ वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसे डाउनलोड करके फ़ोन में रख लीजिएगा, ठीक है। फ़ोन में रखने के बाद फिर उसके बाद मेरा वो TWRP वाला पूरा मेथड फॉलो करिएगा, आपका सक्सेसफुली TWRP फ्लैश हो जाएगा। तो TWRP फ्लैश करने के बाद अगर आपको रूट करना हो तो supersu.zip फ्लैश करिएगा, अगर रूट नहीं करना हो तो supersu फ्लैश मत करिएगा। फिर उसके बाद अगर आपको एक्सपोज्ड इंस्टॉलर चाहिए तो उसके लिए भी मैंने बताया था कि पहले आपको एक्सपोज्ड इंस्टॉलर की जिप फाइल फ्लैश करनी पड़ेगी TWRP से, फिर उसके बाद मोबाइल ओपन होने के बाद एक्सपोज इंस्टॉलर की APK फाइल जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब सक्सेसफुली एक्सपोज इंस्टॉलर इंस्टॉल होगा आपके फ़ोन में, ठीक है। तो ये मैंने सेफ्टी के लिए बताया कि अगर TWRP फ्लैश करते वक्त अगर लोगों पे स्टक होता है आपका फ़ोन और रिस्टार्ट करने के बाद भी 2-3 बार स्टार्ट करने के बाद भी अगर सल्यूशन उसका नहीं हो पाता है, तो आपका जो उसमें रोम मैंने बोला था रखने के लिए, वो रोम काम आएगा उसमें। जैसे जब स्टक हो जाएगा तो उसके बाद पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को होल्ड करके रखिएगा, तो TWRP खुलेगा। उसमें जो रोम आप अपने फ़ोन में रखे हुए हैं उससे वहाँ से डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हैं और आपका फ़ोन जो स्टक हुआ था वापस 19S उसमें फ्लैश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आपका फ़ोन। तो इससे क्या होगा कि आपको SP फ्लैश टूल या ऐसा कोई टूल यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन उसके लिए। तो अब उनके लिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अपने मोबाइल में वो 19S की रोम डाउनलोड करना भूल गए और TWRP की मेथड फॉलो किए और उनका फ़ोन स्टक हो गया बूट लोगों पे या बूट लूप होने लगा, लेकिन TWRP सक्सेसफुली फ्लैश है, बस फ़ोन नहीं खुल रहा है। तो उनके लिए अब मोबाइल में रोम को कैसे भेजा जाए, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा लेने के लिए। अगर आप लेटवी का फ़ोन यूज करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये क्या है, ये जैसे आप OTG C टाइप OTG केबल जानते ही होंगे, तो ये उसी का शॉर्ट वाली है, C टाइप OTG है ये। तो आपके फ़ोन में ये डायरेक्ट इंसर्ट होगा, ठीक है। और ये आपको एक लेना चाहिए मार्केट से, क्योंकि अगर आप ये TWRP फ्लैश करते हैं, रूट करते हैं, ये सब रोम भरने वरने का आपको आदत है, तो आपको ये एक लेके रखना चाहिए अपने फ़ोन के लिए, ठीक है। तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, मैंने कहाँ से परचेस किया था, ऑनलाइन मैंने इसे मंगाए थे, तो इसका लिंक दे दूंगा, अगर आपको मंगाना हो तो मंगा लीजिएगा। और एक आपको पेन ड्राइव चाहिए, ठीक है। पेन ड्राइव नॉर्मल पेन ड्राइव ले सकते हैं कहीं से भी मार्केट से, या आपके पास हो पहले से ही तो ठीक है। तो देखिए मैंने ये लिया था डुअल OTG वाली, ये है पेन ड्राइव। इधर से नॉर्मल जो USB वाली होती है कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन में, नॉर्मल फ़ोन में। हम लोगों में तो OTG वाली होती है, ये वाली होती है, ये वाली कनेक्ट होती है, ये हम लोगों में नहीं होगी LE1S में। तो
ये मैंने लिया था। आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में पहले ये पेन ड्राइव में उस रोम को भर लीजिएगा, ठीक है। 19S रोम को इसमें भर लीजिएगा, या जो भी दूसरा रोम फ्लैश करना है उसे भर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसको इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको कनेक्ट करिएगा, कनेक्ट हो जाएगा ये सक्सेसफुली। फिर उसके बाद आपको अपना फ़ोन में TWRP मोड खोलना है। सपोज करिए मेरा बूट लोगो स्टक हो गया है, ठीक है। खोलता हूँ, पहले दिखा देता हूँ। सपोज करिए ये बूट लोगो यहाँ पे स्टक हो गया, इसके आगे कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको होल्ड करके स्विच ऑफ करूँगा, ठीक है। पहले होल्ड करके 10 सेकंड तक इसको ऑफ करिए, होल्ड करिए, ये ऑफ होगा। जैसे ही ऑफ होगा, वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों को साथ में क्लिक करिएगा। पहले ऑफ हो जाइए, ऑफ हो गया। अब दोनों को साथ में क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखिए रिकवरी खुल रहा है। तो आपका सपोज करिए वहाँ पे स्टक हो गया था, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे कौन सा TWRP यूज किया है, ये TWRP वर्जन 3.0.2 है, ठीक है। मैंने ओल्ड वर्जन वाले में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं TWRP 2.8.7 यूज करता हूँ, लेकिन शायद उसमें ये OTG सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने उसमें एक बार ट्राई करा था, नहीं हो रहा था। अब उसमें मैंने ज़्यादा नहीं ट्राई किया, एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ। अब फिर मैंने ये TWRP में देखा, इसमें हो गया। तो आप लेटेस्ट वाली TWRP में फ्लैश करके इसे इंसर्ट करिएगा, तब ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप इसमें सपोज करिए रोम भर चुके हैं, तो इससे फ़ोन को अब कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट हो गया फ़ोन, ठीक है, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के कुछ देर बाद आपको क्या करना है, अब आपका फ़ोन तो स्टक हो चुका था वहाँ पे, तो अब आपको यहाँ से इंस्टॉल करनी है, ठीक है। हाँ, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सेलेक्ट स्टोरेज है, इस समय आपका इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टोरेज पे क्लिक करिए और यहाँ से OTG दिख रहा होगा नीचे, OTG USB OTG 0 MB ये दिख रहा है, इसमें 0 MB शो कर रहा है, तो उसका चिंता मत करिएगा। अभी उस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप रीड कर लेगा आपके OTG को। तो थर्ड वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना होगा उस पर क्लिक करके। देखिए अब हो गया ना। अब यहाँ पे ओके वाली बटन पे ऐसे क्लिक करिए। अब आपका खुल गया OTG। अब OTG में आपने कहाँ पे वो फाइल रखी थी, तो मैंने इसमें शायद कोई, हाँ ये एक रोम फाइल मैंने रखी है, देखिए ये है ऊपर वाली, ये रोम फाइल है। तो आपको ये सपोज करें 19S था, आपने यहाँ पे रखा हुआ, इसको यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से फ्लैश करिए, हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का क्या होता है, अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोगों में, रोम को फ्लैश करते हैं तो रोम फ्लैश नहीं होता, कोई एरर आ जाता है। तो उनका एरर इसलिए आता है कि वो ये जीप सिग्नेचर वेरिफिकेशन को टिक करके फ्लैश करते हैं, स्वाइप करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका फ्लैश नहीं हो रहा है तो इस जीप सिग्नेचर वेरिफिकेशन जो यहाँ पे दिख रहा है उसको छोड़ देना है, फिर यहाँ से स्वाइप करना है, ठीक है। तो ये फ्लैश हो जाएगा। अगर इसके बाद भी फ्लैश नहीं होता है तो इस बार अगर फ्लैश नहीं होता है, इसको अनटिक करके भी फ्लैश नहीं होता है, तो यहाँ पे ऐसा टिक करिएगा, फिर स्वाइप करिएगा, तो हो जाएगा। क्या होता है कुछ रोम में जीप वेरिफिकेशन मांगता है, बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए आपको टिक करना पड़ेगा। और कोई रोम को ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए आपको अनटिक करके फ्लैश करना पड़ेगा। तो दोनों ट्राई करिएगा, हो जाएगा। ये चाहे आप वोल्टेज जीप फाइल फ्लैश कर रहे हैं, चाहे रोम फ्लैश कर रहे हैं, दोनों के लिए है। तो दोनों पे ट्राई करिएगा जिससे आपका फ्लैश होता है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो मतलब कि आपके रोम में अपग्रेड या डाउनग्रेड वाली वर्जन चाहिए होता है, तो उसके लिए मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैं बता देता हूँ कौन सा TWRP की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैंने कहीं नहीं ऐसा मेंशन किया है तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं बता दूंगा कौन से TWRP से मैंने किया था। तो यहाँ पे आप फ्लैश करिएगा, फ्लैश करने के बाद आपका रोम फ्लैश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लियर कैच एंड डेलीट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद फ़ोन को रिबूट कर देना है, ठीक है। रिबूट करने के बाद जैसे ही रिबूट होगा इसको निकाल दीजिएगा, बाहर निकाल देंगे। फिर उसके बाद
रिबूट होने के टाइम पहला बूट जो होता है ना, जो पहली वाली रिबूट होती है, तो उसमें जो पहला वाले में बहुत टाइम लगता है। तो कम से कम आपको 3 मिनट तक वेट करनी है, ठीक है। 3 मिनट के बाद भी अगर आपका फ़ोन नहीं खुलता है तो फिर से वही करना है आपको। ये पावर बटन है, इसको 10 सेकंड तक होल्ड करिएगा, ये रिस्टार्ट होगा फ़ोन आपका। रिस्टार्ट होते ही और वहाँ पे देखेंगे कि ऐप ऑप्टिमाइजेशन धीरे धीरे लोडिंग होने लगेगा। अगर दूसरी बार में भी नहीं होता तो एक बार और रिस्टार्ट करिएगा, यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसे फ्रेंड, आपका अगर फ़ोन बूट लूप में है या फ़ोन बूट लोगों पे स्टक है और आप पीसी नहीं है आपके पास, तो आप ऐसे TWRP के मदद से और ये सब इनके मदद से आप फ़ोन को दोबारा लाइव कर सकते हैं। तो ये उनके लिए था जिनका बूट लोगों पे स्टक हो गया है या तो फ़ोन रिस्टार्टिंग हो रही है, ऐसा प्रॉब्लम है, और उनके फ़ोन में TWRP सक्सेसफुली फ्लैश हो गया है, ये उनके लिए है। बाकी उनके लिए जिनके फ़ोन में TWRP भी फ्लैश नहीं हुआ है और पूरा OS डिलीट हो गया है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको SP फ्लैश टूल वाली फॉलो करनी पड़ेगी। SP फ्लैश टूल से उनको दोबारा से रोम फ्लैश करनी पड़ेगी। तो SP फ्लैश टूल वाली बहुत सारी वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे या ब्लॉग्स पे, तो उसे देख सकते हैं। कि किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं उसकी भी वीडियो बना के दिखा दूँगा SP फ्लैश टूल को कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड, ऐसे फ़ोन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखिएगा और पूरा डिटेल बताइएगा प्रॉब्लम का, मैं उसका सलूशन बताऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि L1s इको और बाकी अदर चीज़ों का मैं सल्यूशन और रिव्यू वगैरह हमेशा देता रहूँगा जो आपके काम के रहेंगे। तो वीडियो आपको ठीक लगी हो तो लाइक बटन पर क्लिक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।